आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि जो है 11 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता है कि बीएड को जो है प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद से उस आदेश का इम्पैक्ट कई राज्यों में पड़ा है और कई राज्यों में इस समय भर्तियां चल रही हैं और कई राज्यों में एग्जाम भी हो चुके हैं और उनकी काउंसलिंग भी चल रही है। ऐसी टाइप से आप देखें कि बिहार में जो है शिक्षकों को भर्ती जो चल रही है शिक्षकों की, वहाँ पर उनको शामिल किया गया। वहीं सीटेट एग्जाम में भी बीएड वालों को शामिल कर लिया गया, लेकिन जो है फाइनली अपडेट सीटेट के द्वारा नहीं दी गई। लेकिन बिहार पीएससी के द्वारा यह कहा गया कि जो है अभ्यर्थियों को हम शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन एनसीटी और राज्य सरकार आपस में समझ से कार्य करते हुए इनको जो है आगे निर्णय लेगी। इसके बाद बिहार पीएससी में छात्र जो है डीएड वाले वहाँ पर कोर्ट गए और उसके बाद जो है कई सारी स्थितियाँ जो है देखने को मिल रही हैं और कोर्ट ने भी जो है बाद में कहा कि जो है इनको जो है आप जो हमारा जजमेंट जो जारी हुआ है 11 तारीख का, उसी के आधार पे जो है आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो है बीएड को एक प्रकार से बिहार पीएससी से एक प्रकार से बाहर करने का रास्ता वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया। अब आगे देखा जाएगा कि जब इसकी काउंसलिंग वगैरह होगी तब क्या निर्णय आता है। लेकिन अभी हाल ही में जो है कल एक घटनाक्रम जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती चल रही थी, उसको लेकर के वहाँ पर जो है आज से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और उसको लेकर के जो है पूर्व में जो है बीटीसी अभ्यर्थी या कह लें डीएलएड वाले जो है कोर्ट गए थे और वहाँ से जो है बीएड को रोक जो है हाई कोर्ट में रोक लगा दी गई थी बिलासपुर में, जिसकी याचिका संख्या वो है 5788/2023 और बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो है उस पर बीएड की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी और बिना उसके जो है काउंसलिंग की बात की गई थी। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को सुना गया तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो फैसला था 5788/2023 और जो कि 21/8/2023 को जारी हुआ था, उस पर जो है रोक लगा दी। जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर आप देख रहे होंगे, ये ऑर्डर है और जो है इसी ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। इस ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया और हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जो कि बीएड को जो है काउंसलिंग पर रोक दिया गया था। इसमें जो है पूर्व के आदेश जो है 50/68/2023 पास्ड बाय दिस कोर्ट इज टू कंसिडर एट द स्टेज इंटरप्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड नॉट बी जस्टिफाई। तो यहाँ पर जो 50/68/2023 का जो आदेश है 11 अगस्त 2023 का, उसकी बात हो रही है और यहाँ पर देखें आप 21/8/2023 को जो रोक लगाई गई, देयरफॉर टू द सेड एक्सटेंट वी हियरबाय स्टे द ऑर्डर डेटेड 21/8/2023। देखिए यहाँ पर 21/8/2023 के ऑर्डर पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट एंड क्लैरिफाई दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस व्हिच वाज इन प्रोग्रेस प्रियर टू द डेट ऑफ द सेड इंटीरियर ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट shall continue and the appointment if any made thereunder will however remain subject to result of the consideration to be made by the high court in WPS number 5788/2023 the selected candidate shall be informed of the same by the appointing authority। यानी कि जो हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो है इनको जो है काउंसलिंग करनी दी जाए और काउंसलिंग में इनको भाग लिए दिया जाना जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है जब मामला कोर्ट में गया तो उनके वकीलों ने स्पष्ट कहा कि जो है हमारा पक्ष ही नहीं सुना गया और जो है हाई कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी, यानी कि 5788 वाली याचिका पर 21 तारीख को रोक लगा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि इस पर जो है इनका पक्ष को सुना जाए और फाइनली ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता है तब तक जो है इनको जो है काउंसलिंग कराई जाए और इनकी जो काउंसलिंग और जो सारी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जो है 5788/2023 जो याचिका संख्या है उसी पर डिपेंड होगी। तो उसी को देखते हुए यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से आया। तो एक प्रकार से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की जो हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी बीएड की काउंसलिंग पे वो स्टार्ट हो जाएगी और वो याचिका जो है 5788 पर ही डिपेंड रहेगी। यानी कि जो सारी प्रोसेस है जब तक जो है हाई कोर्ट का फाइनली डिसीजन नहीं आ जाता है उस तक जो है तब तक जो है इनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद क्या स्थिति बनी वो आगे का मैटर और इस संबंध में जो है उनके वकीलों ने क्या कहा है आप आगे इसको सुन सकते हैं। एक्चुअली आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को
को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाई कोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से, और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया, और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया, इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54, और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया, और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं, और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाई कोर्ट और उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब हाई कोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इसको, और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है। यही आज थैंक यू।